निखिल तुम? क्यों निकी? मुझे यहां देखकर घबरा क्यों रही है तू? नहीं, घबरा नहीं रही हूं। हाँ, हैरानी जरूर हो रही है। निखिल, अब तुमने मेरी जासूसी भी शुरू कर दी? हैरान तो मैं हो रहा हूं निकी तुझे यहां देखकर। रेस्टोरेंट में कौन सा ऑफिस का काम तू निपटा रही है? हाँ, मैंने झूठ बोला, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बता देती कि मैंने सुनील का डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, तो पता नहीं तुम क्या सोचने लगते और शुरू हो जाती तुम्हारी अनरीजनेबल बातें। आई लाइक इट निकी, आई लाइक इट। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ? झूठ तुमने बोला, गलतियां तुमने की और उल्टा मुझे बातें सुना रही है। निखिल, बातें सुनने की तो मुझे आदत हो गई है। स्लीवलेस पहना तो बातें सुननी पड़ती हैं, प्रमोशन हुआ तो बातें सुननी पड़ती हैं। निकी, मैंने तुझसे माफी तो मांग ली थी ना? निखिल, पहले दर्द देते हो और फिर माफी मांगते हो, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें माफ कर भी दूं। घुटन होने लगी मुझे ऐसे रिश्ते में जो तुम्हारे बनते बिगड़ते मूड और तुम्हारे सॉरी का मोहताज है। तंग आ गई हूं, तंग आ गई हूं अपनी हर बात का एक्सप्लेनेशन देते देते। बस, अब और नहीं। तुम्हें जो समझना हो वो समझो। आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। सुनील, तुम क्यों आ जाते हो बार बार हम दोनों की जिंदगी में? मैं आ जाता हूं निखिल, मैं? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मैं फियांसी हूं निकी का, फिर भी निकल आया तुम दोनों की जिंदगी से चुपचाप। शादी तक पोस्टपोन करा दी मैंने। पोस्टपोन ही क्यों? कैंसिल क्यों नहीं करवाई? क्योंकि मुझे पता था निखिल, कैंसिल कराने की तो नौबत ही नहीं आएगी। निखिल, आज जो ये हुआ है ना, उसका मुझे पहले से ही अंदाजा था। प्यार में तो लोग एक दूसरे को और भी समझने लगते हैं निखिल, पर तुम दोनों तो एक दूसरे से और भी दूर होने लग गए। निकी को मैंने 6 महीने का वक्त यही सोचकर दिया था कि वो खुद रियलाइज कर ले कि प्यार और दोस्ती में फर्क होता है। निखिल, प्यार में दोस्ती होना जरूरी होता है, फिर जरूरी नहीं कि दोस्ती में प्यार हो। गुड नाइट निखिल। कितनी बड़ी गलती की है मैंने। समझती थी मैं और निखिल एक दूसरे को जानते हैं, पर वही निखिल अब कितना अनजाना सा लगता है मुझे। नहीं, बस अब ये रिश्ता मैं और नहीं निभा सकती। प्यार ढूंढने निकली थी और अच्छा दोस्त भी खो दिया। पर सुनील को मैंने धीरे धीरे जाना। जितना जाना उतना अच्छा लगा। कितना केयरिंग है। दिल दुखाने वाली बात तो आज तक कभी नहीं की, तब भी नहीं जब मैंने उसका दिल दुखाया। पर निखिल, वो क्यों बार बार चोट पहुंचाता है? शायद अनजाने में मैं भी उसे दुख पहुंचा रही हूं। हाउ आई विश कि मैं और निखिल वही पुराने निकी और निखिल बन जाए, जो बात बात पे हंसते थे, खुश रहते थे। नो, both of us are not made for each other. We are not made for each other. पूजा गई कहाँ है? कुछ बता के नहीं गई, किधर गई है? समझ
नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। क्या हुआ शारदा जी, आप गई थी संजना के ससुराल? जी हाँ, गई तो थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, क्या संजना अपने ससुराल में खुश थी? खुश? या कहूं कि इसने उस माहौल में जीने की आदत डाली थी। शादी के 2-3 साल बाद ही कभी इसे बांझ, कभी कुछ कहकर ताने दिए जाने लगे। इसे अपने पति का भी सहारा नहीं मिलता था। इसकी सास ने जादू टोने और ना जाने किन किन चीजों का सहारा लेना शुरू कर दिया। और इसने जब इन सब के खिलाफ कुछ कहना चाहा तो वो लोग मारपीट पर उतर आए। यहां तक कि इसके पति ने भी इसका साथ नहीं दिया और मेरी बेटी चुपचाप सहती रही। एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपने संजना का मेडिकल टेस्ट करवाया? जी। क्या रिपोर्ट्स आई? रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि पता नहीं क्यों कभी कभी औरत कंसीव नहीं कर पाती। संजना ने जब दीपक से 1-2 बार अपना टेस्ट करवाने के लिए कहा तो उसके अहंकार को ठेस पहुंची और इसी गुस्से में उसने बेल्ट से संजना को बेतहाशा पीटा। एक बात बताइए, क्या आप अपनी बेटी को उसके ससुराल वापस भेजना चाहती हैं? हम अपनी बेटी को संभाल तो लेंगे, लेकिन आप ही बताइए शारदा जी, इतनी लंबी जिंदगी वो कैसे गुजारेगी, क्या करेगी? जब तक हमारे समाज में लोग बेटियों को बोझ समझते रहेंगे, तब तक बेटियों के साथ ऐसे हादसे होते ही रहेंगे। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया तो उसे अपने पांव पे खड़े होने की सीख भी दीजिए। फिर कपूर जैसे लोग ऐसे गरज के बात नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं घरों को तोड़ने की बात नहीं कर रही हूं, पर जो घर टूट रहा हो उसमें रहकर सर पे छत गिरने का इंतजार क्यों करें? मिसेस खन्ना, संजना को इस वक्त हिम्मत और हौसले की जरूरत है जो सिर्फ आप दे सकती हैं। संजू बेटा, ये जंग तुम्हारी है और तुम्हें लड़ना है। जरा देखो बेटा, आजकल लड़कियां किस हिम्मत से दुनिया का सामना करती है। वो जमाने गए संजू, जब लड़कियां घर की 4 दीवारों में ही घुट घुट के मर जाती थी। घर से बाहर निकलो, कोई नौकरी करो, मैं भी देखूंगी कि मैं तुम्हें कोई अच्छी नौकरी दिला पाऊं। ऊपर वाले पे भरोसा रखो बेटा, वो बड़ा कारसाज है। हो सकता है उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखा हो। जी आंटी, आप ठीक कह रहे हैं। सलाम साहब जी। सलाम। पूजा मीम साहब क्या जा रहा है? लेकिन पूजा मीम साहब तो यहाँ है नहीं साहब। है नहीं? जी हाँ साहब। कहाँ गई? वो तो सिंगापुर गई। सिंगापुर? जी हाँ, 3-4 दिन हो गए उनको गए हुए। सलाम साहब। हेलो माँ, कैसी हो तुम? पापा कैसे हैं? सब लोग कैसे हैं घर में? हम सब ठीक है बेटा। पहले तू ये बता कि मेरी बच्ची कैसी है। तू खुश तो है ना बेटा? अच्छी हूँ माँ, बहुत खुश हूँ। अक्षत जैसा जीवन साथी, दादाजी का आशीर्वाद, और क्या चाहिए मुझे? बस मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर न लगे। पर बेटा, तुझे कोई मुश्किल तो नहीं पड़ रही है ना घर और बुटीक संभालने में? अरे नहीं नहीं माँ, हाँ पर सोच रही हूँ कि एक और असिस्टेंट रख लूँ। वो क्या है ना, काम बढ़ गया है और फिर घर की जिम्मेदारी भी तो है। माँ, तुम्हारी नजर में कोई हो तो मुझे बताना। हाँ बेटा, कोई लड़की होगी तो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है। मुस्कान, 1 मिनट बेटा, याद आया, एक लड़की है
संजना नाम है उसका। उसे भी काम की बहुत जरूरत है बेटा। अच्छा तो उसे भेज दो ना। तो ठीक है, मैं उसे भेज दूंगी और उसका नाम संजना है, ध्यान रखना। ठीक है माँ। अब मैं फोन रखती हूँ। तेरी माँ बात करती जाएगी तो करते ही जाएगी, सारा दिन निकल जाएगा। बाय माँ। बाय। हाय मुस्कान दीदी। अरे अमन तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, बस पूजा को लेकर परेशान। क्यों, क्या बात है? नहीं दीदी, वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है। उस दिन पूजा घर भी आई थी। पूजा घर आई थी? हाँ अमन, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर, लेकिन बहन है, खून का रिश्ता है हमारा। बहुत रोई हम दोनों गले लगकर। लेकिन अमन उस दिन भी वो बहुत टेंस लग रही थी। मुझे बताओ ना क्या हुआ? दीदी पूजा फिर से सिंगापुर गई है, राज ने भेजा उसे। और दीदी मुझे इतनी फिक्र हो रही है कि कई राज ने उसे फिर से गलत काम में फंसा दिया और वो पकड़ी गई तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो फिर अमन तुम समझाओ ना उसे, कुछ करो, उसे निकालो वहां से प्लीज। दीदी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिस दलदल में वो फंस चुकी है वहां से निकाल पाना बहुत मुश्किल है। हमें राज को सिंगापुर जाने के लिए मना भी नहीं कर पाई होगी वो। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। मुझे अपने आप को बहुत अकेली महसूस करती है, पर मैं जानती हूँ तुम जैसा ख्याल रखने वाला दोस्त है उसके साथ। और हमेशा रहूंगा दीदी। थैंक्स अमन। बस फिक्र हो रही थी इसलिए आपके पास आ गया। चलता। ठीक है, मुझे पूजा की खबर देते रहना प्लीज। ओके। मुस्कान ने फाइल कहाँ रख दी? मेरी रिपोर्ट? लेकिन मुस्कान ने कहा था कि वो डॉक्टर के पास भूल गई है। लगता है मुस्कान मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे किसी और डॉक्टर से पूछना चाहिए। डॉक्टर, ये रिपोर्ट चेक करवानी थी आपसे। दिखाइए। मिस्टर अक्षत मल्होत्रा, सीआर रिपोर्ट? हाँ, नहीं वो ये मेरे कजिन की रिपोर्ट है, उसकी एमआरआई स्कैन रिपोर्ट है। आपकी राय जाननी थी, इस रिपोर्ट को देखिए आप। ओके।
डॉक्टर मिस्टर मल्होत्रा, ये रिपोर्ट जिस किसी की भी है, इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। यू मीन टू से कोई प्रॉब्लम? एक्चुअली इनके ब्रेन में एक क्लॉट है जो किसी भी वक्त फट सकता है। डॉक्टर मतलब क्या इसका? मतलब इस क्लॉट की वजह से इनकी जान भी जा सकती है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि कोई भी डॉक्टर इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है। इस कजिन के लिए हार्डली कोई कुछ कर सकता है। आप इसे कितना वक्त देते हैं? नो टाइम। मिस्टर मल्होत्रा, जिंदगी और मौत के बीच बड़ी थिन लाइन है उनके पास। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं।